वो मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई और बोली, तौलियां हटाओ। तौलियां हटाने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामनी है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी शादी मेरी उम्र से 12 साल बड़े व्यक्ति से हुई थी। जब मैं 20 साल की थी तब मेरे पति 32 साल के थे। मुझे मेरा बूढ़ा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरा पति मेरी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन मैं उसे अपने पास अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती थी। मैंने उसे अपने करीब आने भी नहीं दिया था। धीरे धीरे मुझे भी अपने जीवन में पुरुष की कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन किसी भी हालत में मैं अपने बूढ़े पति के करीब नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी। तभी अचानक मेरी ननद के बेटे यानी मेरे भांजे का हमारे घर आना हुआ। उसका नाम रोशन था। मैं रोशन को पहली बार देख रही थी। वो हमारी शादी में भी नहीं आया था। उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब रोशन घर आते ही घर में सबसे गले मिलने लगा। उसने सबके सामने ही मुझे भी गले लगा लिया। जैसे ही रोशन ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरा पति उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। माहौल को फिर से हल्का बनाने के लिए मैंने रोशन से कहा, रोशन, अचानक घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैंने यह सवाल किया ही था कि मेरी सासू माँ ने कहा, घर आने का कारण पूछने वाली तुम कौन हो? मेरी बेटी का बेटा यहाँ नहीं आ सकता। क्या? मैंने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब था कि रोशन हमारी शादी में नहीं आया था, तो अचानक उसे समय कैसे मिल गया? कुछ देर बाद रोशन फ्रेश होकर बाहर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लगाने को कहा। नाश्ता करने के बाद मुझे पता चला कि रोशन यहाँ कुछ महीनों के लिए अपनी छुट्टियां बिताने आया है। देखते ही देखते उसे घर आए 7 दिन हो गए थे। इन 7 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह मेरे पति प्रकाश उसे अपने साथ दुकान पर ले आते थे। प्रकाश का कपड़े का स्टोर था। वो रोशन को बोरियत से बचाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। रोशन के आने से घर के काम में बोझ बढ़ गया था। एक दिन मैंने प्रकाश से कहा, प्रकाश, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते। घर में एक नौकरानी आ जाए तो मुझे थोड़ी आसानी होगी, पर मेरे पति ने साफ मना कर दिया और कहा, जिस व्यक्ति के कारण घर में काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर प्रकाश ने कहा, रोशन अब दुकान पर नहीं जाएगा, वो घर पर रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। रोशन की एक अजीब हरकत धीरे धीरे मेरी नज़र में आ रही थी। जब तक सासू माँ और प्रकाश घर पर होते थे, तब तक रोशन मुझसे दूरी बनाए रखता था। हर काम में मेरी मदद करता था, लेकिन जैसे ही प्रकाश और सासू माँ घर से बाहर जाते थे, रोशन का व्यवहार बदल जाता था। अच्छी बात यह थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी। इससे रोशन थोड़ा डर जाता था। सुबह के समय जब सासू माँ और प्रकाश घर से बाहर जाते, तो वो मुझे अपने कामों में लगा देता था। जब नहाने जाता तो मुझसे कहता कि उसके कपड़े बिस्तर पर निकाल कर रख दूं, उसके लिए गर्म पानी कर दूं, और भी वो अपने सारे काम मुझसे ही करवाने लगा था। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में नहाने के लिए बहुत ही गर्म पानी भर दिया। कुछ देर बाद रोशन नहाने के लिए बाथरूम से दौड़ता हुआ सीधा मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिया हुआ था। कहने लगा, मामी, मैं गर्म पानी से जल गया हूं। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा। फिर कहने लगा, कोई क्रीम हो तो जल्दी से यहां लगा दो। ये कहते हुए वो मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई और बोली, तौलियां हटाओ। तौलियां हटाने से पहले मैंने रोशन की तरफ एक नज़र डाली। उसकी नज़र देखकर मैं उससे दूर हो गई। मैंने उससे कहा, तुम ये सब झूठा नाटक कर रहे हो ना? इस पर वो बोला, मामी, मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए ज्यादा गर्म पानी रखा है? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि बिना देखे नहाने बैठ जाऊं। मुझे ये जानना था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या प्यार। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने तरफ खींचा और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मामी, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? उसका सवाल मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, रोशन, ये तुम क्या अजीब हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से कर दूंगी। पर उसने मुझसे प्रेम के शब्द बोलना शुरू कर दिए। मैं भी उसके बातों में आती चली जा रही थी और फिर दोनों के बीच के रिश्ते की लकीर टूटती चली गई और वो कमरे का माहौल स्वर्ग जैसा लगने लगा। तभी कुछ देर बाद सासू माँ की आवाज आई। वह मंदिर से वापस आ गई थी। उस दिन तो मानो मुझे ऐसी खुशी मिली थी जो मैं अपनी शादी के बाद अपने पति से चाहती थी, पर वो 22 साल में ही बूढ़ा हो चुका था।
अब जब भी मेरे पति और मेरी सास घर नहीं होते तो मैं अपने भांजे के साथ स्वर्ग की शेर पर निकल जाती थी और जिंदगी के वह हर पल उसके साथ जीती थी जिसमें मेरी खुशी होती थी। अब रोशन के जाने का समय हो चुका था क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। मैं बहुत उदास थी पर रोशन कहने लगा, फिक्र मत करो, जब भी मेरा मन करेगा आपसे मिलने आ जाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।